बात तेलंगाना की, जिसका चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने वादे तो किए, गारंटियों की झड़ी भी लगा दी, लेकिन जनता को किसकी बात ज्यादा पसंद आई, इस सवाल का जवाब कल तेलंगाना की जनता खुद देने वाली है। नेताओं के भाषणों के बाद अब जनता की बारी है। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। राज्य के 3 करोड़ 26 लाख से ज्यादा वोटर चुनाव में ताल ठोक रहे 2290 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हो गईं। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम भी साथ लेती गई। गुरुवार को तेलंगाना में होने वाली विधानसभा चुनाव की वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सभी पोलिंग सेंटर्स पर चुनाव सामग्रियों की खेप पहुंचा दी गई। कुछ अपने बूथ पर हाजिर हो चुके हैं तो कुछ जल्द ही पहुंचने वाले हैं। Been dispatched. The polling parties have been dispatched along with the security forces. So they will be reaching in another 1 or 2 hours. Once they reach the village, they will look at the arrangements in the polling station. Any further arrangements, if needed, they'll be making in the village. They'll stay in the village in the night, and then tomorrow early morning at 5:30 they will start the mock poll. तेलंगाना के चुनावी रण में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी का परचम लहराने की खातिर खूब पसीना बहाया। हालांकि 28 नवंबर की शाम को चुनाव प्रचार थम गया और अब गुरुवार को जनता दिन है, मतदान का दिन है। तेलंगाना में विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं, जिसे हथियाने के लिए 109 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल मैदान में हैं। सभी पार्टियों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 2290 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 221 महिलाएं हैं, तो वहीं एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी है। राज्य में कुल 3 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाता हैं, जो इन सभी के भाग्य का फैसला करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए कुल 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हैदराबाद में पहली बार कुछ विशेष मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी केवल महिलाओं, युवाओं या दिव्यांगों के हाथों में दी गई है। हैदराबाद की तरह निजामाबाद में भी मतदान सामग्रियों का बंटवारा हो गया है और पोलिंग पार्टी अपने बूथों के लिए निकल चुकी है। 35,655 polling stations are there in the state of Telangana, and all of them have been kept ready. In fact, as per the Commission's instruction, we have also made model polling stations, we have made women managed polling stations, and all these arrangements are ready. 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 60 है। पिछले 9 साल से लगातार यहाँ सीएम केसीआर की अगुवाई में बीआरएस की सरकार चल रही है। हालांकि पहले इस पार्टी का नाम टीआरएस था, तो अब बीआरएस हो चुका है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद 2 बार चुनाव हुए और दोनों चुनावों में केसीआर की पार्टी ने बहुमत हासिल किया और विपक्षी पार्टियां बौनी नजर आईं। The people of Telangana are looking for a change. I think now the code is in place, so we don't talk much, but we are going to form the government. As the party's executive functionary, I am the working president of Bharat Rashtra Samiti. I am entitled to work with my party cadre inside my party office. I don't think there is anything that forbids me from doing it. Last time, their votes are spread out. If they are living in gated communities, they spread out around one gated community votes are spread out around 28 different polling booths. That problem we worked with the EC and solved it. So you don't have to go around the countryside trying to find where the polling booth is. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जीतेंगे हम लोग स्पष्ट बहुमत से। मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी और तेलंगाना भी जीत सकते हैं। कल मैं जाके आया कि तेलंगाना बहुत शानदार रोड शो हो रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर माहौल बदल रहा है। केसीआर की सरकार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी समर्थन हासिल है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों केसीआर के साथ ओवैसी को भी निशाना बना रही हैं। चुनाव प्रचार में कांग्रेस और बीजेपी ने केसीआर के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाया है, लेकिन जमीन पर केसीआर की सबसे बड़ी चुनौती नॉर्थ तेलंगाना है, जो उनका गढ़ रहा है। यही वजह है कि केसीआर नॉर्थ तेलंगाना की गजवेल सीट के साथ ही निजामाबाद की कामारेड्डी सीट से भी ताल ठोक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। Powered